जब बीजेपी को समर्थन है और बीजेपी का सदस्य किसी और को समर्थन दे देता है तो फिर वोट देने का जो मतलब था वो कहाँ रह गया। आजकल जो ये आ रहे हैं अदर पार्टियों से निकल कर ये एक बरसाती मेंढक है, कुछ दिन के लिए आते हैं फिर लुक जाते हैं। जैसे चौधरी कुलबीर सिंह ने खड़े कर रखे ये जितेंद्र प्रमुख साहब लट्ठर देवे के बस ही नहीं वोट देंगे। यहाँ तो भाजपा को ही वो सबका समर्थन। इस चुनाव में सिंबल मिलता नहीं है तो बीजेपी कांग्रेस क्यों करें। बीजेपी कांग्रेस तो है ही नहीं। हम तो उस आदमी को वोट करेंगे जो यहाँ हमारे बीच में रोज का आता जाता और जिसने हमारे गांव में काम कराया। ऐसा कौन है जो आता जाता है आपके बीच। जो यहाँ का लट्ठर देव का भागमल। इस गांव ये पूरा गांव बाबूजी चौधरी कुलबीर सिंह का है और भागमल जी को, जितेंद्र प्रमुख जी को। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं अगर वही पार्टी बता दे तब जिस भी पार्टी में जाएंगे दल बल के साथ पूरा गांव उनके साथ। ये झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर कोटवाल आलमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में ये आता है और कोटवाल आलमपुर का जिला पंचायत क्षेत्र में ये झबरेड़ा है और झबरेड़ी है। और यहाँ पर लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब आप कोटवाल आलमपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, हर क्षेत्र की अपनी व्यथा है और अपनी कथा है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं, कोटवाल आलमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में आएगा और लोग बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब चुनाव का दौर चलता है तो लोग कहीं ना कहीं होते हैं और इकट्ठे बैठ करके मंथन कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से चर्चा जरूर की जाए। झबरेड़ी में इसके पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाया था, वो रिपोर्ट भी आपने देखी थी। लेकिन आज हम लोग जिला पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि आखिर इस गाँव के लोग किधर जाना पसंद करेंगे। कई बार पार्टियों को लेकर के भी चर्चाएँ होती हैं, कई बार पार्टियों से इतर व्यक्तियों की भी बात होती है। तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए एक कॉलर बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी यही सवाल यहीं कर लूँगा, मैं यहीं बैठ करके कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो कौन से पहले ना मैं ये जानूंगा, पहले मुझे ये नहीं चाहिए कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि लोग खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग खड़े हैं जिला पंचायत। हाँ, कि ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में कौन कौन है जो कोटवाल आलमपुर पूरा जो क्षेत्र है। नाम हमारे आदमी भाई अनपढ़ आदमी, लेकिन हम तो उस आदमी को वोट करेंगे जो यहाँ हमारे बीच में रोज का आता जाता और जिसने हमारे गांव में काम कराया। ऐसा कौन है जो आता जाता है आपके बीच। यो यहाँ का लट्ठर देव का भागमल। अच्छा। हाँ, उसने पिछले साल ब्लॉक प्रमुख था, उसने हमारे यहाँ बहुत काम दिया, काफ़ी लड़के लगवाए और रोजाना दुख सुख में हमारा साथी रहे बनकर। लेकिन चुनाव तो भागमल जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो जितेंद्र जी प्रमुख हैं। तो काम तो नलके वलके सड़क वड़क तो उन्होंने ही दी। जब उन्होंने पीछे काम पहले योजना में काम करा तो अब की योजना में काम करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं, है ना, वो दीपक मास्टर जी, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं वो, उन तो हमारा कोई परिचय तो नहीं ना किसी के बीच में। आवाज चुनाव लड़ने खातर हमारे बीच में आगे परिचय अभी नहीं, परिचय हो रहा है वोट मांगने के लिए तो आगे, मतलब वैसे हम मर जाए, हमारा कोई दुख सुख हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, हमारे बीच में आता नहीं। आज चुनाव के लिए बीच में आ रहा। वो तो विधायक जी के सपोर्टर हैं। भाई विधायक जी के सपोर्टर हों या किसी के हों, विधायक जी को तो अपनी विधायकी मिल गई हैं, वो तो उस पर तो बड़ा क्षेत्र हो गया। लेकिन इसका तो 10-12 गांवों का ही क्षेत्र होगा। और आज देखे आयो हमने इसके लिए, पहले कभी हमने देखा नहीं ना कभी आया बीच में। और बसपा के भी कैंडिडेट हैं, उनका कोई जिक्र। बसपा को हम जानते नहीं कौन है ना, यहाँ बसपा का कुछ जनाधार है ना हम जानते हैं। तो अगर आपने तो एक का बीजेपी का जिक्र किया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब बीजेपी के लोग हैं यहाँ पे। देखो होते तो हैं सब डब्बे, लेकिन बीजेपी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बीजेपी ज़्यादा। तो जैसे अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो इसमें चूँकि छोटा चुनाव होता है, वो विधायक वाला कोई चुनाव होता नहीं है, और इसमें सदस्य बनते हैं और सदस्य कहीं ना कहीं वो होते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि पार्टी बाजी पर जाया जाए या पार्टी पर जिक्र किया जाए। नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। देखो कांग्रेस का कोई काम नहीं यहाँ से हुआ, कोई काम नहीं किया। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा ही यहाँ से देखभाल करेगी। अच्छी सरकार है, भाजपा को ही वोट होगी। मतलब आप तो जितेंद्र जी अगर खड़े हैं, जितेंद्र जी को आप अच्छे से जानते हैं क्या? अच्छे से जानते हैं, हाँ, आता जाता है, घर तक संबंध है।
इस वजह से आप उधर जाने की कोशिश जी जी जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं देखते कि जिला पंचायत में हम व्यक्ति देखें, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन सदस्य अच्छा बन सकता है? क्यों बीजेपी या कांग्रेस या बसपा या किसी और अन्य दलों में फंसने की आवश्यकता लगती है आपको? मैं व्यक्तिगत तौर पर ये और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि जिला पंचायत सदस्य को लेकर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य कोई टिकट तो कोई इसको सिंबल तो मिलता नहीं बीजेपी जी जी जी। ये आदमी भला है और ये आता जाता है यहाँ से ज़्यादा है। अब वो तो नए नए आदमी आ रहे हैं तो उन्हें क्या करेंगे, वोट दिखाएगा। वो मान लिया जीत भी गए तो फिर अपने घर बैठे। नया आदमी कौन है? देखो नाम तो हमारे पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं यहाँ, अगर जितने भी आ रहे हैं ये सब अब नए चेहरे आ रहे हैं। हाँ तो नए चेहरे को आने दो, युवा बगल में बैठा है तो नए नए चेहरे तो आएंगे ना। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नए नए चेहरे तो आएंगे ही ना। क्यों भाई नए चेहरे को मना कर दिया जाए? देखिए, चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक हक है। आजकल जो ये आ रहे हैं अदर पार्टियों से निकल कर, ये एक बरसाती मेंढक हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं फिर लुक जाते हैं, ठीक है। और जितेंद्र जी जो हैं यहाँ सबसे परिचित हैं, सबके दुख सुख में आते हैं। उनके पिताजी भागमल जी, वो भी पहले यहाँ आते जाते रहे हैं, अब भी आते हैं। और पूरे गांव में लगभग 30-35 हैंडपम्प दिए हैं उन्होंने। सबसे ज़्यादा हैंडपम्प गांव जबरेडी कला को दिए हैं। और मेरे गांव की शमशान वाली सड़क है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी होगी। मतलब जो आपको दिया हुआ है उन्होंने, इस वजह से उनके पुत्र खड़े हो रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आदमी रात दिन हमारे दुख सुख में खड़ा है, हमसे परिचित है, हम एक कॉल करें वो तुरंत यहाँ हाजिर हो जाएंगे। चुनाव जो होगा, अगर पूरा चुनाव, चलो आप युवा हो, चुनाव भी 2 युवा ही लड़ रहे हैं। अगर आप 2 बीजेपी और कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, बसपा का तो उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं है कौन है। तो अगर हम बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र करें, एक तरफ जितेंद्र जी हो गए, दूसरी तरफ दीपक जी हो गए, तो दोनों में से टक्कर सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच रहेगी और भी कोई रहेगा? देखिए, नंबर 1 पे भागमल जी का लड़का रहेगा जितेंद्र। उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत उनके पिता रह चुके हैं, उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। और वे किसी काम के लिए भी अड़ जाते हैं। जो बेरोजगार लड़के हैं, जो सबके सब लोग बीजेपी की बात करेंगे, कोई और दूसरी बात बीजेपी की नहीं हो रही, बात व्यक्तिगत संबंध की हो रही, ठीक है। पिछली बार वो बीजेपी में नहीं थे, पर पिछली बार भी ज़्यादातर वोट भागमल जी को गए हमारे यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? पिछली बार बीजेपी में नहीं थे, लेकिन जब भी प्रमुख बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, बीडीसी में जिताया लोगों ने। 3 पद थे पिछले साल उनको। अगर वो काम ना आते तो अब का कौन बना देगा उन्हें? अच्छा, एक चीज़ है, मतलब एक आपसे पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा, आपसे पूछ लेता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य जो है, अगर जीत जाते हैं किसी भी पार्टी से, बीजेपी से जीत जाएं, कांग्रेस से जीत जाएं, बसपा से जीत जाएं, अध्यक्ष बनाने की जब बात आती है तो अध्यक्ष किसको बनाएंगे लोग? अरे हम तो बैग में लोग बनाऊंगे। हाँ बस। और कुछ नहीं? ना बस बैग में ही बस। एक तरफा जो है, मतलब नाम देखिए, लड़ रहे हैं पुत्र, लेकिन नाम है पिता का। अब पिता के नाम पर पुत्र को मिलेगा वोट, है यही है ना? कही बात। हाँ दो आप मुझे बताओ ज़रा ना, बहुत, और मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल राजनीतिक अंदाज में मुझे चाहिए। राजनीतिक अंदाज का मतलब साफ साफ है कि जब इस चुनाव में सिंबल मिलता नहीं है तो बीजेपी कांग्रेस क्यों करें? बीजेपी कांग्रेस तो है ही नहीं। सब लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को देना, बीजेपी को देना। भाई ये सबको वोट मिलेगी हैं। ये पिछले चुनाव में जाती था, उसकी व्यक्तिगत वोट थी, कोई कांग्रेस को वोट किसी ने नहीं दी, उसकी व्यक्तिगत वोट थी, ठीक है। आगे जो कैंडिडेट होगा, क्या पता भाई जनता का रुख हो, यो इलेक्शन है, यो 2 दिन पहले ही पलट जा, क्या पता कहाँ चल जा। अभी कहाँ जा रहा है? 2 दिन पहले तो पता कर लेंगे हम, अभी कहाँ जा रहा है? ये भी तो कोई दूर आए नहीं, ये भी तो ना गाँव में फिरे ही नहीं कैंडिडेट, फिर नहीं अभी? ये भी कोई नहीं आया। अबे कहाँ हो आप लोग, आ तो जाओ। हाँ वो रह गए, इब्जा न निशान मिल गया, टिकट पर्चे पुर्चे किसी के में हुए, ठीक हुए इब्जा, ये बाबू आओगे, ये सब भी अच्छा देखेंगे जनता, उसी के ढबू चलेगी। हाँ मतलब अभी, अब देखिए, जो लोग हैं बीडीसी प्रत्याशी वही आएंगे ना, जाहिर सी बात है, चुनाव है। चुनाव में अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्यों चुनाव में अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अभी लोग आना शुरू हो गए ना, अब तो, अब जब से जिला पंचायत चुनाव नज़दीक आया। नहीं, वे तो जो इन तो बड़े हाँ, जो इनके बड़े आका हाँ,
जी भी होंगे चुनाव का तो उलट फिर जी भी होगा ना चुनाव बड़े आका, ये बड़े आका कौन है? नहीं, बड़े बड़े आका होगा ना। मान लिया कौन आ रहा है, कौन किसके साथ में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अभी तो ये प्रत्याशी बहुत सौ को जानते भी नहीं कोई, भाई ये कौन है कौन नहीं है, कहाँ था आया, किस गांव से नहीं है। लेकिन इनसे बड़े जो बैठे हैं वे जीवाओगे, वे समीकरण तय करेंगे भाई किस कहाँ जाना किक्कर जाना। जनता जनार्दन है तो फिर उनके को जागे। आप पते की बात बता रहे हैं, आप बता रहे हैं समीकरण तय करेंगे और बड़े आएंगे, वो सेट करेंगे। वही क्या सेट करेंगे? वो क्या सेटिंग है? वो सेट करेंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड हुए कहाँ से सेट करेंगे कहाँ सब लोग हंस रहे हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सेट क्या करेंगे? नहीं। वे सेट करेंगे कहाँ से जाना कहाँ नहीं जाना, कैसे सेट होता है? वो बताऊंगा सेट के क्या हो। ये मान लिया हमारे चौधरी साहब भी है, मान लिया भाई विधायक जी भी आए हों, और भाई और भी आए हों। मतलब और रही बात नए चेहरे की, नए चेहरे चलो नए चेहरे ही हैं ज़्यादातर इनमें, जानते भी नहीं हम तो कौन है कहाँ से आए हैं किक कर आए हैं। सही बात तो जानकारी तो वही देंगे, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। सेट क्या होता है, मतलब सेट कैसे करते हैं ये बता दो। मुझे राजनीतिक सेटिंग समझनी है और दर्शकों को भी समझाना कि वो राजनीतिक सेटिंग कैसे की जाती है और राजनीतिक सेटिंग है क्या। मतलब बड़े बुजुर्ग आएंगे, सेट करेंगे, इसके बाद कहानी पलटेगी। मान लिया मैं किसी को चुनाव लड़ा रहा, भाई मैं किसे लड़ा रहा हूँ, वो या कहाँ बताओगा भाई मैंने चुनाव लड़ा रखा है। एक का नाम तो मैं बता दे रहा हूँ, जो फोटो चिपका चिपका के घूम रहे हैं, दीपक मास्टर जी। दीपक मास्टर जी को जो है आपके विधायक जी चुनाव लड़ा रहे हैं, वीरेंद्र जाती जी, है ना। और भागमली का आप जिक्र कर रहे हैं, जितेंद्र कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो और बाकी लोग हैं जिनको आप लोग मना करते रहे कि मैंने नाम नहीं सुना है। तो तो जी में उनके बड़े आऊँगे, बैठ कर जब बात होगी भाई विधायक जी किसे लड़ा रहे, चौधरी साहब किसे लड़ा रहे। नहीं, वो तो बता दिया मैंने, वो तो मैंने बता दिया कि लड़ रहे हैं। मैं फिर कौन सा बात करना है ये बता दो आप। बस वो तो उस जनता के ऊपर निर्भर है। अच्छा, पैसे वाली कोई बात तो नहीं है? अजय अजय अभी कोई बात है ना ना ना, वो नहीं कुछ नहीं। या बैठ करके कहा जाएगा एक साथ कि एक साथ ही शिफ्ट हो जाओ सब कुछ? वो तो ऊपर है। मान लिया एक प्रधान का चुनाव हो रहा है भाई, बीडीसी का भी हो रहा है, यो भी हो रहा है भाई, मैं लड़ा रहे हैं हम, कौन लड़ा रहा है किसे लड़ा रहा है, मैं तो वहीं तय करेंगे ना उस चीज़ को। भाई मान लिया मैं किसी के साथ जुड़ाई आऊँ, उसके साथ जुड़ाई आऊँ, वो तो उस हिसाब से जाएगा। ये एक्चुअली ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, मैन टू मैन का चुनाव होता है, एक दूसरे को लोग जानते हैं और इस वजह से ये चुनाव कहीं ना कहीं व्यक्तिगत छवि। और दूसरी तरफ जब लोग बड़े बुजुर्ग आते हैं वो बताते हैं कि ये हमारे लिए बेटर होंगे, ये हमारे लिए बेहतर होंगे, इस वजह से भी। बताऊँगा कि भाई किसे वोट देनी किसे नहीं देनी, तो निर्भर तो फिर उनके ऊपर डिपेंड होगा फिर। तो यहाँ से बसपा को वोट कितना जाता है? बसपा को तो शायद कह नहीं सकता जी मैं। अच्छा, और कांग्रेस को? बस यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी रहेंगी। कांग्रेस को कितना जाता है, बीजेपी कितना जाती है? बनू तो हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या पता लग सकूँ यानी कितनी हो जाएगी। एक सवाल मैं अध्यक्ष को लेकर, मतलब आपसे पूछूंगा मैं कि जब सवाल होता है अभी जो ये बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र होता है कि भाई बीजेपी को थोड़ा बसपा को मना ही कर दिया बिल्कुल कि नहीं जाता, यहाँ से बता नहीं सकते, कांग्रेस को थोड़ा बहुत जा सकता है या बीजेपी में थोड़ा बहुत जा सकता है, या आपस में टक्कर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ये जो सदस्य जीत करके आते हैं, हाँ, वो अध्यक्ष किसको बनाता है? इस बारे में तो पता नहीं जी किसे बनाते हो, मगर इतना पता है हम बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो जिसको आप बना रहे हैं सदस्य, वो किसके साथ है? ये सवाल कभी पूछा है आपने? बस हमारे पे इतना संपर्क नहीं, हमने पूछा नहीं। ना, एक सवाल इसलिए क्योंकि जिसको आप समर्थन दे रहे हैं वो कभी कभी किसी और को समर्थन देने पहुंच जाते हैं। आपने बीजेपी को समर्थन दे दिया, आपने बीजेपी को वोट कर दिया और अध्यक्ष बना दिए बसपा के, अध्यक्ष बना दिए कांग्रेस के, वो तो कहीं और चले गए। तो ऐसा होता नहीं? होता है, ऐसा होता है। तो फिर कितना दुख होता है, कितना अच्छा लगता है। काफ़ी दुख हो, लेकिन क्या करें, नेताओं का काम हो गया बिकना। अच्छा, ये तो आज गिरा रहे सरकार, कल को बना रहे, बड़े MP MLA सब बिक्री कर रहे हैं। सब बिक्री कर रहे हैं। बताओ क्या करे, जा दूर तले तप्पड़ लग भ्रष्टाचार नहीं क्या। अच्छा, ये जो सदस्य होते हैं, सदस्य भी बिक्री उक्री चलता है? 10 बढ़ने के लिए हरिद्वार में सरकार या कहना देहरादून में पिछली योजना में भी गिरी थी, आगे फिर गिर रहे हैं, तो बिक्री करना। पर हम उस आदमी को चुनेंगे जो हमारे बीच में रहेगा, हमारे दुख सुख में होगा। हम उस बात का क्या मतलब, कौन कहाँ जाएगा। एक सवाल कर रहा हूँ, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, आपने बीजेपी का सदस्य बना दिया, उसे कर रहे हैं हम जो मतलब हमारे बीच में आता जाता रहा पिछली। कुछ लोगों ने बोला कि हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से लोग, सबने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी का जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसका ही जिक्र किया। बीजेपी का वो पार्टी तो बीजेपी की, लेकिन चिन्ह तो बीजेपी का नहीं, उसको चिन्ह नहीं है पर समर्थित है, तभी तो समर्पित है वो बीजेपी को। लेकिन उसे हम वोट दे रहे किस लिए, वो 5 साल तो पहले हमारे बीच रहा,
अब फिर हमारे बीच प्रमुख होने के बाद में उसने हमारे गांव में विकास किया। इस करके हम आगे आने वाले टाइम का भी भरोसा भाई वो विकास करेगा। पार्टी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन लेकिन एक सवाल जो मैं ज़रूर करूँगा, मैं आप बताएंगे कुछ कि ये जो बीजेपी को जो वोट मिल जाती है, मतलब बीजेपी या कांग्रेस को किसी को भी वोट देते हैं, फिर वो अध्यक्ष बनाते हैं किसी और को, ऐसा ही चलता है ना? ये तो चौधरी कुलबीर सिंह ने खड़े कर रखे, ये जितेंद्र प्रमुख साहब लट्ठड़ देवे के बस ही नहीं वोट देंगे। यहाँ तो भाजपा को ही वो सबका समर्थन 1000 वोट निकलनी उनकी पूरी। तो इन्होंने बोल दिया भाजपा का समर्थन, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल, बच्चा 1 मिनट मैं कराऊंगा। देखो, अंत यहीं पे करूंगा मैं, और सवाल यही है, बिल्कुल राजनीतिक सवाल है कि जब बीजेपी को समर्थन है और बीजेपी का सदस्य किसी और को समर्थन दे देता है, तो फिर वोट देने का जो मतलब था वो कहाँ रह गया? देखो ऐसा है कि ये काम तो हमारा करेगा, इसी के पास जाएंगे हम ही उसके पास थोड़े जाएंगे ऊपर लेके, इसके पास जाएंगे, ये काम करेगा, तो इसे वोट कर रहे हैं। जब देखो, अच्छा ये बात है, चूंकि इन्होंने बताया एक बात बहुत मतलब अच्छी जानकारी कि ये खरीद बिक्री चलती है, सदस्यों में खरीद बिक्री चलती हाँ देखो, ऊपर चलती रहे तो उसका हमें कोई पता नहीं है। है। जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, खरीद बिक्री चलती नहीं चलती? हाँ जी, ये तो सब में ऊपर तो तड़े लो, सारे में चला, सब में चला, सब लें पैसे। कुछ आदमी ऐसे हैं। देखिए सिस्टम है, ये सब सिस्टम से चलता है। सिस्टम क्या है, खरीदना बेचना? नहीं, खरीदना बेचना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है पूर्ण रूप से, और बीजेपी का ही जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष बनेगा, ठीक है जी। और सबसे जो मेन जरूरी बात है, इस गांव, ये पूरा गांव बाबूजी चौधरी कुलबीर सिंह का है, और भागमल जी को, जितेंद्र प्रमुख जी को, इन्होंने एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लो, 1 मिनट। इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया और पूरा गांव 90% लगभग इन्हें वोट करेगा। आप एक बताओ, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, अगर वही पार्टी बदल दे तब? पार्टी बदलते तो चौधरी कुलबीर सिंह के साथ है, जिस भी पार्टी में जाएंगे दल बल के साथ, पूरा गांव उनके साथ है। देखिए, ये जो घटनाएं हैं, ये जो पूरी जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, कभी व्यक्तिगत हो रहा है, तो कभी पार्टीगत हो रहा है, कभी दलगत हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि कभी ये दलगत पे कहानी ख़त्म होगी या व्यक्तिगत पर। हालांकि अंत में ये है कि अगर चौधरी कुलबीर जी कहीं और चले जाते हैं तो ये कहीं और भी चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल बीजेपी में है तो बीजेपी की तरफ जाएंगे। यही है चुनाव। इस चुनाव को समझिए। जिला पंचायत चुनाव की खबर हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।